से जीव को भी हमारे मन वचन कर्म से अगर धक्का लगता है, पीड़ा पहुंचता है, तो वही पाप है। हमारे मन वचन कर्म से अगर किसी एक जीव को भी सुख पहुंचता है, वही पुण्य है, वही पुण्य है। भागवत में कथा आती है महाराज चित्रकेतु की। राजा चित्रकेतु की 3 करोड़ रानियां थी। कितनी? 3 करोड़ रानियां। भागवत की कथा है। किसी को संतान नहीं। अगस्त जी और नारद जी से उनकी मुलाकात हुई, तो वो आत्महत्या तक कर लेने का निश्चय किया। संतों ने बहुत समझाया कि तुम्हारे 3 जन्म कोई संतान नहीं है और किसी पापाचार के कारण ऐसा हुआ, अब फिर तुम आत्महत्या करके पाप करोगे, क्या फायदा। चित्रकेतु ने सोचा कि ये महात्मा भूत भविष्य वर्तमान की बात जान सकते हैं, तो ये बड़े शक्तिशाली हैं, ये बेटा दे नहीं सकते। जिद करने लगे। संतों ने कहा ठीक है भाई, ये फल ले जाओ, जिस रानी को खिला दोगे उसको बेटा होगा, लेकिन सुनो, पहले हर्ष होगा, बाद में विषाद होगा। बड़े ध्यान से समझिएगा। अब कितनी रानियां हैं? उनमें से किसी एक को ही तो खिलाएंगे, है जी? एक को खिला दिया, उससे गर्भ रहा, समय पर संतान उत्पन्न। पुत्र मोह के कारण जब से उसको फल खिलाया, तो महाराज जी काम धाम से जब मौका मिलता उसी के पास जाकर बैठते। बाकी रानियां उससे चलने लगी, स्वाभाविक है। पुत्र हो गया, अब तो और मोह हो गया, अब तो और उसी के पास। तो सब रानियों ने मिलकर एक दिन आपस में सलाह मशविरा किया कि यह राजा इस रानी को क्यों मानता है ज्यादा, क्यों? इसी संतान की वजह से, नहीं तो फिर हम जैसे हम वैसे वो। अब उसमें विशेष क्या है कि उसको संतान हो गई, तो फिर क्या करें? तो बोले ना रहेगी बांस, ना बजेगी। तो बाकी अन्य रानियों ने मिलकर दूध में जहर मिलाकर दे दिया और बेटा मर गया। ये भागवत की कथा। अच्छा, अब राजा फिर लगा रोने। संयोग से फिर वही महात्मा पहुंच गए। महाराज जिंदा करो, नहीं मैं प्राण हत्या कर दूंगा। उन्होंने कहा राजन ऊपर देखो। राजा ने ऊपर देखा तो देखा कि वो मेरा बेटा जा रहा है। तो संत ने उस बेटे को कहा, जीवात्मा रुक जा, वापिस आ अपने चोले में, अरे अपने बाप को सुख दे। तो जब संत ने ऐसा कहा तो चित्रकेतु भी, अरे बेटा आ जाओ। तो उसने कहा कौन बाप, किसका बाप? सृष्टि क्रम संचालन से कर्म अनुसार पता नहीं कितनी बार मैं इसका बाप बना हूं। कौन किसका बाप? जो अध्यात्म। चित्रकेतु की आंखें खुल गई, बोले महाराज कोई बात नहीं, अब जाने दो। ऐसा क्यों हुआ? संत ने बताया। तब सारी कहानी संत ने बताई कि तू पिछले जन्म में भी राजा था। सर्दियों के महीने में गर्म पानी से कुल्ला कर रहा था। कुल्ला करते समय, हाथ धोते समय जितना पानी बचा जमीन में डाल दिया। वही कोई चींटी का बिल था स्थान, उसमें उतनी ही चींटियां थी जितनी रानियां हैं।
तो वैसा उस गर्म पानी से जलकर मर गई थी। वही इस जन्म में तेरी रानी बनी और इन सब ने मिलकर तुझे ये बदला पूरा किया। तो भगवान के यहाँ तो चींटियों तक का भी हिसाब होता है। एक राजा प्राचीन बहिर थे, भागवत में कथा। तो वो बड़े ही कर्मकांडी थे। क्या थे? कर्मकांडी। तो बड़े बड़े यज्ञ करते और यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाते। एक दिन नारद जी पहुंच गए और बोले, राजन, ये कर्मकांड इतना भी अच्छा नहीं है। क्यों महाराज? बोले, ऊपर देखो। तो जब ऊपर देखा तो जितने पशुओं को इन्होंने बलि चढ़ाई थी, काटा था, वह सब पशु हाथ में बर्छा लेकर और राजा को ही देख रहे हैं। तो राजा ने कहा, महाराज ये क्या? बोले, जितने तूने काटे हैं ना, ये सब ऊपर से देख रहे हैं कि कब तुम मर के जाओ और ये तुम्हें काटे। ये हमारी आपकी भूल होती है जो हम झूठ, छल, कपट, पाखंड आदि करके एक दूसरे को ठगते हैं, एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं। सच्चाई जो पुराणों में लिखा है वो सब होता है। एक पाई भी किसी का कोई ले नहीं सकता। लेगा तो न जाने कितने जन्म, जब तक वो पहले हमारे यहाँ कहते थे पहले बैलों से खेती होती। तो अगर कोई किसी का कर्जा उधार लेकर के और मान लीजिए मर जाए, कहते थे भैया इसका 13वीं से पहले इसका उधार कर दो। बेटों को समझाते थे, नहीं तेरा बाप उनका बैल बनेगा और वो कर्जा उधार करना पड़ेगा। तो कर्मों का खेल है। अच्छा, चींटी के अंदर भी वही आत्मा है और मेरे अंदर भी वही आत्मा है। एक बार भागवत की कथा, आज लगता है भागवत जी महाराज कृपालु। भागवत की कथा में भगवान कृष्ण भोजन कर रहे हैं, रुक्मणी भोजन करवा रही। आगे जो जूठन गिरा था, एक चींटी लेकर जा रही थी, उससे चींटा छीनने लगा। चींटा छीनने लगा तो चींटी ने चींटे को डांटा कि तुझे ये मोटा तगड़ा होने का फायदा उठा रहा है। अरे मैं तो तुझसे बहुत कमजोर हूँ और इतनी दूर से मैं लेकर आई हूँ अपना आहार, और तू वहां सामने देख रहा है कि पड़ा है तो खुद जाके नहीं उठा लेता, मेरे से क्यों छीनता है? किसने कहा? चींटी ने चींटे से। तो चींटे ने कहा, अरे पगली तू नहीं जानती, मेरे जाने से भगवान को अशुद्धता महसूस होगी। क्यों? बोले, मैं पहले जन्म का डोम हूं, चमड़े का काम करने वाला, और तू पिछले जन्म की ब्राह्मणी है। तो तेरे जाने से भगवान दूषित नहीं होंगे, मेरे जाने से भगवान दूषित हो जाएंगे। इसलिए ये मुझे दे दे और तू जा फिर से ले आ। तो भगवान इन दोनों की बातें, और कोई तो समझे ना, लेकिन भगवान तो समझ रहे थे क्या बात कर रहे हैं। तो भगवान इन दोनों की बातें सुनकर हंस पड़े। हंसी आ गई भगवान को कि देखो कैसी बातें कर रहे हैं। हालांकि चींटा और चींटी की योनि में, पर इतना विचार तो है इनमें। तो रुक्मणी ने सोचा कि यहाँ और कोई है नहीं, मैं ही हूँ, और भगवान बगैर किसी बात के हंसे, तो इसका मतलब या तो मेरे भोजन में कोई कमी है
या मेरे श्रृंगार में कोई कमी है? नहीं तो भगवान के हंसने का कारण क्या है? बगैर कारण के तो कोई हंसता नहीं। अब रुक्मणी पीछे पड़ गई कि बताओ महाराज क्यों हंसे, क्या कमी है? कृष्ण भगवान पहले तो समझाते रहे कि कोई बात नहीं, लेकिन अंत में बताया कि वो देखो चींटी और चीता आपस में झगड़ रहे हैं, और ये जो चीता है ना, ध्यान से समझिए, ये जो चीता है ये 14 बार इंद्र रह चुका है। कितनी बार? 14 बार। अब भला सोचो कि इंद्र की पदवी तो अलग बात है, इंद्र बनना ही कितनी बड़ी बात है। अच्छा, इतने बड़े आदमी बनकर, इतनी बड़ी पदवी पाकर फिर आकर चीता ही बनना पड़ा, तो इंद्रासन का क्या फायदा है जी? कोई फायदा हुआ? इसलिए भगवान ने कहा, मुझे इसलिए हंसी आई कि बताओ ये 14 बार इंद्र बन चुका है, और इंद्र बनने के बाद फिर चीते की योनि में आया। तो इंद्र की अंदर जो आत्मा थी वही तो चीते के अंदर आत्मा थी, है जी? तो आत्मा सब एक ही है कि नहीं? तो अगर हम इन संचालित जीवों की तो बात जाने दो, ये पेड़, ये पौधे, ये भी तो जीव हैं। इनको भी अगर हमारे मन वचन कर्म से दुख या संकट पहुंचता है तो वही पाप है। और इनको भी हमारे, इसीलिए शिव पुराण में एक बहुत प्यारी कथा है कि शिवलिंग 2 तरह का बताया गया, जंगम और अस्थावर। तो अस्थावर में वृक्ष लता गुल, और जंगम कीड़े मकोड़े, ये शिव के स्वरूप हैं। ये शिव पुराण की कथा। तो बताया कि कैसे शिव की सेवा की जाए। हम लोग तो यही सोचते हैं कि शिव जी को जल चढ़ाओ, शिव, किसी ने वो एक प्रदीप मिश्रा जी थे, उन्होंने बता दिया कि शिवालय साफ करो, बड़ा पुण्य मिलेगा। अब जितने लोग आते हैं बस, चाहे एक फूल किसी ने चढ़ाया नहीं तब तक दूसरा हटाने लगा। अरे अब ये नहीं जानते कि सेवा या सफाई होता कब है, समय से करे ना। अच्छा, आप नहा करके आए हो और कोई कहते कि इनको नहलाने से बड़ा फायदा, आप नहा के बढ़िया कपड़ा लता पहन के बैठे हैं, तब तक दूसरा पहुंचे पुण्य कमाने लग जाए, नहलाने लग जाए। ये तो कैसा लगेगा? तो इस तरह से शिव की पूजा क्या है, शिव पुराण में समझाई गई। क्या बोले? समय से, जल आदि से ये अस्थावर जो वृक्ष, फूल, पत्ते हैं, इनको जल आदि देकर, खाद और पानी देकर समय से इनको हरा भरा करना शिव की पूजा है, शिव की प्रसन्नता है। चींटी आदि को, जंगम जीवों को समय पर आटा, चीनी आदि डाल देना। आजकल गर्मी चल रही है, पक्षियों के लिए पानी रख देना आदि, ये किसकी पूजा है? शिव की। शिव के 2 शिवलिंग बताए गए, स्थावर और जंगम। लेकिन इसको कोई मानेगा? सब यही मानेंगे कि यही सब चढ़ाओ। अब यहाँ देखो, बुधवार को मूंग चढ़ा रहे हैं शिव जी को, और वीरवार को चने की दाल चढ़ा रहे हैं, कोई जौ चढ़ा रहा है, कोई तिल चढ़ा रहा है, क्या क्या न जाने है। सोचो, विचार करो। अरे भैया, तुम्हें अगर अनाज के दाने ही चढ़ाने हैं तो पक्षियों के लिए रखवा दो, तो
खाएंगे, शिव जी की पूजा हो रही है। इसीलिए देखो, हम अपने मनो अनुकूल सत्यनारायण व्रत कथा तो मेरे ख्याल सबने सुनी होगी। सब समझते होंगे, जानते होंगे, सुनी होगी। सत्यनारायण व्रत कथा में आता है, एक राजा था, भद्र, बड़ा ही जितेंद्रिय, मनस्वी, पूर्णिदायक, धार्मिक राजा था। कैसे पता चला कि धार्मिक था? ध्यान से समझिए। सत्यनारायण कथा का पढ़े होंगे, सुने होंगे तो जानते होंगे। प्रतिदिन देवालय मंदिर जाता था। कौन कौन जाता था? है जी, राजा चंद्रकेतु प्रतिदिन देवालय मंदिर जाता था। तो मंदिर जाता था, वहां क्या करता था ये भी लिखा होगा। हाँ जी, जानते हो? सत्यनारायण कथा तो आम है। प्रतिदिन देवालय मंदिर जाता था, ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। किसमें लिखा है? किसमें लिखा है? सत्यनारायण कथा में। इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा कि मंदिर जाकर घंटा बजाता था, या मंदिर जाकर ज्योत जलाता था, या मंदिर जाकर पूजा करता था, कुछ नहीं लिखा। प्रतिदिन देवालय मंदिर जाता था और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? कुछ समझ में आया है? सोचो, इसका मतलब यह है कि बच्चे ब्राह्मण को पालने, घर गृहस्थी ब्राह्मण को चलाना है, भगवान को नहीं। हम लोग आएंगे और यहाँ उपदेश भी दिया जाता है कि पहले वहां जाओ, पहले वहां जाओ। तो कागज भी लग गए। तो भला सोचो कि अगर उन्हें पैसे की जरूरत होती, जिनकी लक्ष्मी जी 24 घंटा पांव दबाती रहती है, उनको इसकी जरूरत है? हम समझते हैं कि वहां चढ़ाओ। अच्छा, वहां चढ़ाएंगे 100, 500, 1000, माइक में बोला जाएगा तो मंदिर को देंगे 11,000, 51,000, 3100, और पंडित को दक्षिणा देनी होगी। तब सोचो, अब जरूरत किसको है? ये पूजा का भाव समझिए, जो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, इसी की परिभाषा है। सत्यनारायण कथा सबने सुनी है, लेकिन याद समझ किसी को नहीं है। दो बातें मुझे सत्यनारायण की बहुत भाती है। मेरे ख्याल से सत्यनारायण कथा की मुख्य दो बात, एक तो यह है कि राजा चंद्रकेतु प्रतिदिन देवालय जाता है, ब्राह्मण को धन देकर संतुष्ट करता है। किसको? ब्राह्मण। और भगवान ने तो कई जगह कहा है, भगवान ने प्रत्येक 18 पुराण लिखे हैं, लास्ट में सुन लीजिएगा। खास तौर पे गरुड़ पुराण में कहा कि कथा सुनकर कथा बाँचने वाले की पूजा अनेक प्रकार से दान आदि से सम्मान करना चाहिए। वाचक के संतुष्ट होने से ही मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। वाचक को संतुष्ट होने से ही मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। लेकिन ऐसा हम कहाँ कर पाते? हम
प्रसाद भले ही बीकानेर से मंगा के बढ़िया से बढ़िया बंटवा दे, क्यों? नाम होगा। हाँ। और जब ब्राह्मण की बारी आएगी तो अगर 10 रुपए में हंताना बनता है तो 5 में ही काम चलाएंगे। और पंडित जी कुछ कह भी दे, अरे अरे ब्राह्मण को तो संतोषी होना चाहिए, है नहीं? अच्छा, अब हम यह सब बातें पुराणों की कह रहे हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे, लेकिन हमें सुनने वालों को यही लगेगा कि ये ब्राह्मण स्वयं ब्राह्मण है इसीलिए कह रहा है, लेकिन या इसीलिए मैं कहता हूँ हम तो अपनी तरफ से कोई बात नहीं, सत्यनारायण। तो यह बात मुझे अपने लिए समझ आई, इसलिए मैं आज शेयर कर रहा हूँ। एक तो यह सत्यनारायण की कोई कथा नहीं है, व्रत है, और व्रत का मतलब होता है नियम निभाना, भूखा मरना व्रत नहीं होता। तो राजा चंद्रकेतु का नियम था, व्रत था क्या? प्रतिदिन देवालय जाता, ब्राह्मण को धन देकर संतुष्ट करता। दूसरी बात, एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था, उसने निर्धनता का उपाय पूछा किसी से। ज्यादा समय हो गया, बहुत गहराई में न जाकर उपाय पूछा तो वृद्ध ब्राह्मण धारी भगवान ने कहा कि तुम सत्यनारायण का व्रत करो, किन्हीं की कृपा से तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो उस ब्राह्मण ने क्या किया? उस ब्राह्मण ने ये नहीं कहा कि महाराज मैं इतना निर्धन हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, कहाँ से पूजा करूं, पहले मुझे मिल जाए तब पूजा करूंगा। न? उसने तो ये निश्चय किया कि आज ग्राम में भिक्षा में जो धन मिलेगा उस समय भगवान की पूजा करूंगा, खाऊंगा नहीं, पूजा करूंगा। तो उसको तुरंत फल मिला। और वही आगे जाके देखो कि जब वो जो धनाढ्य था, जिसके पास धन की कोई कमी नहीं था, पैसे, उसको संतान के लिए उपाय बताया गया। उसी राजा ने बताया जो रोज देवालय मंदिर जाता था। वही पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी तट पर भगवान की पूजा कर रहा था, सत्यनारायण व्रत का था। वैश्य वहां पहुंचा, पूछा मेरे यहाँ भी कोई संतान नहीं है, इसका विधान बतलाइए, मैं भी करूंगा। घर आया तो पत्नी से क्या कहता है, मैं संतान प्राप्ति का उपाय जानकर आया हूँ, और सुन भाग्यवान, मैं संकल्प लेता हूँ मेरे यहाँ संतान हो जाएगी तब कथा करूंगा। क्या? पैसे वाले ने ये कहा कि जब हो जाएगी तब। और जो निर्धन था, रोज भिक्षा मांगकर पेट पालता था, उसने क्या कहा, मैं आज ही करूंगा। तो उसने आज ही करूंगा, उसी दिन भिक्षा में उसको ज्यादा धन मिला। और वैश्य ने कहा हो जाएगी तब करूंगा। चलो भगवान ने कहा ये भी ठीक है, हो गई संतान। तो क्या तुरंत किया है? तो बाद में कितना कष्ट पाया। इसलिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा और परोपकार, हमारे मन वचन किसी भी करनी से अगर पराये को दुख पहुंचता है वही पाप है। हमारे मन वचन कर्म से किसी भी पराये को अगर सुख पहुंचता है किंचित मात्र ही, वही पुण्य है। कौन कह रहा है? राम जी, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अच्छा, ये परिभाषा बताने के बाद तुरंत राम जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि भैया ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, निर्णय सकल पुराण वेद कर। ये वेद और पुराणों का निर्णय है। कहो तात जानहि कोविद नर। तो पहले वेद पुराण का निर्णय सिद्धांत कहा है, और यह कोविद कवि और
पंडित लोग जानते हैं इस बात को, जिन्होंने वेद पुराणों को पढ़ा है नहीं? तो पुराण ने तो व्यासस्य वचनम द्वयम, 18 पुराण बनाने के बाद अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय परमो धर्मापकाराय परिपीडनम, लास्ट में 2 बातें कही उन्होंने भी। निर्णय, वही निर्णय यहाँ राम जी अपने भाइयों को और श्री हनुमान जी को सुनाते हुए बताया। निर्णय सकल पुराण वेद कर कहूँ तात जानहि को वेद न। आगे और बहुत सुंदर बात कहते हैं। नर शरीर धरि जे पर पीरा करहि ते सहहि महाभव भीरा। और शरीरों की तो बात नहीं की, क्योंकि और शरीर सब मोह शरीर है, ज्ञानी शरीर है। पशु कुछ नहीं जानता, पक्षी कुछ नहीं समझते, कीड़े मकोड़े कुछ नहीं, वो तो भोग योगी है। लेकिन मनुष्य शरीर के पास विवेक भी है, बुद्धि भी है, समझ भी है। इसलिए राम जी कहते भैया मनुष्य शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं उनको तो जन्म मृत्यु के महान संकट सहने ही पड़ते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर धारण करके ज्यादा सचेत रहना चाहिए। मनुष्य शरीर धारण करके हमें इन बातों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की।